नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सूची में भारत अब एक पायदान ऊपर चढ़ गया है। भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कहा जा सकता है कि अब भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का विजन पूरा करने की दिशा में ये एक और बड़ा अहम योगदान माना जा रहा है। भारत अब उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है जहां हम जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हालांकि 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होना यह दर्शाता है कि देश में उपभोग बढ़ा है, निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। चाहे वो तकनीक हो, सेवा क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विकसित भारत के संकल्प में हर सेक्टर अपनी भूमिका निभा रहा है। कहा जा सकता है अब कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया था वो अब धरातल पर साकार होता दिख रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। विकसित भारत के संकल्प में विकसित राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से अपने स्तर पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की बात की है। विकास की इस रफ्तार को तेजी देने के लिए अब जरूरत है कि राज्य भी विकसित राज्य बने, जिनमें भारत के विकास का खासा पहले से ही नजरिए खाका आ रहा है। खास बात अब यह है कि यह ग्रोथ ऐसे समय पर हुई है जब दुनिया भर की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी गति से चल रही हैं। ऐसे में अब नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं हो सकता, कई मायनों में खास है। यह आर्थिक छलांग भारत के लिए इतनी अहम क्यों है? इसका पहला कारण यह है कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति जैसे ही भारत ने जापान को पीछे छोड़ा और चौथे नंबर पर आया, निवेशकों की नजर, विश्वास दोनों भारत के साथ बढ़े। दूसरी बात यह है कि भारत की युवा आबादी, बढ़ता मध्यम वर्ग और टेक्नोलॉजी हब बनता इकोसिस्टम, यह सब दिखाता है कि अब ग्रोथ सिर्फ तात्कालिक नहीं बल्कि टिकाऊ है। इसका असर हर नागरिक पर भी पड़ता है, चाहे वो नौकरी के नए अवसर हों, निवेश के रास्ते हों या फिर जीवन स्तर में सुधार हो। हालांकि चुनौतियां और भी हैं, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय अब भी कम है और आयात और निर्यात अब भी वो निर्भरता उस पर बनी हुई है। लेकिन फिर भी ये उपलब्धि बताती है कि भारत अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से उसका अगला लक्ष्य 5 ट्रिलियन फिर 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अब दूर नहीं रह गया है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले पूरे विषय को समझने के लिए ये रिपोर्ट देखना चाहिए। उसके बाद हमारे विशेषज्ञ, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे जो आपको समझाएंगे 4 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, और अगर हम 4 से 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो हमें क्या और कुछ करना होगा, और यह हमारे देशवासियों के लिए बड़ी खबर क्यों है। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए। विश्व में बजा भारत का डंका, जापान को पछाड़ बना चौथी अर्थव्यवस्था। अब तीसरे नंबर पर आना लक्ष्य। भारत से आगे अब सिर्फ 3 देश। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने एक बार फिर परचम फहराया है। भारत अब जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत के आगे अब सिर्फ 3 देश ही हैं। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज हम 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत की जीडीपी अब $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। वर्तमान में वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक माहौल भारत के पक्ष में है। आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी हो गई है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर चीजें ठीक रही तो अगले 2.5 से 3 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सुब्रमण्यम ने कहा, हम देश के हर राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे राज्य अगर देखे जाए किसी न किसी तरह से पिछड़े हुए हैं, तो इनके लिए एक राज्य अकेला अगर आप देखेंगे, झारखंड हो या बिहार हो, उसकी प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना हो तो बगल वाले राज्य को भी टैकल करना पड़ता है, क्योंकि किसी के पास शायद बंदरगाह नहीं है या कुछ नहीं। तो ये सब मिला के योजना बन चुका है। ये हम अगले महीने जून में रिलीज करेंगे। तो इस तरह से हम केवल विकसित राज्यों को नहीं देख रहे, जो उतना विकसित नहीं है उनको भी ध्यान दे रहे हैं। सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत एक ऐसे चरण में है जहां ये बहुत तेजी से विकास कर सकता है, जैसा कि अतीत में कई देशों ने किया है। भारत को अगले 20 से 25 वर्षों के लिए जनसांख्यिकी लाभांश का वरदान मिला है, जिससे हम तेजी से विकास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से अपने स्तर पर विजन दस्तावेज तैयार करने का आह्वान किया है। इसमें भारत के विकास का खाका पहले से ही दिख रहा है। नीति आयोग के प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम ने राज्यों से विकसित भारत का आह्वान इसलिए किया है क्योंकि ये एक लंबी यात्रा है। I think the Prime Minister, in his, when he addressed the gathering, firstly he says the 10-year journey of Niti is a 10-year journey preparing the country for Vikasit Bharat. I think so. The acknowledgement that this particular forum is a very, very important and useful forum. And he said that Niti meetings are a platform both for joint action as well as for shared aspirations. You share aspirations among each other so that you build a consensus on what the country needs to do. And he said, नीति आयोग की ये जो बैठकें हैं, इन्होंने देश के विकास के को गति दी है, दिशा दिया है और ऊर्जा प्रदान किया है। अब भारत की अर्थव्यवस्था की इस उपलब्धि को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ जारी है। जल्द ही हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था 10 से 10वें नंबर पर ही रही, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम 10 से 5वें और आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की नॉमिनल जीडीपी वर्ष 2026 तक $4,187 अरब तक पहुंच सकती है, जबकि जापान की संभावित जीडीपी $4,186 अरब के आसपास रहने की उम्मीद है। इससे पहले 2024 तक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। भारत अगले 2 सालों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। IMF का अनुमान भारत की जीडीपी साल 2025 में 6.2%, 2026 में 6.3% की दर से बढ़ेगी। वैश्विक विकास दर 2025 में 2.8% और 2026 में 3.0% रहने की उम्मीद है। भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का ये मुकाम ऐसे समय में हासिल किया है जबकि ट्रंप के टैरिफ के चलते दुनिया में हलचल है, लेकिन न तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भारत की ग्रोथ को रोक पाया और न ही पाकिस्तान के साथ तनाव का कोई असर भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत पर पड़ा। भारत लंबे समय से दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और अब उसने जापान इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।